से 12% आराम से इन टॉपिक से वहाँ पे करके भी आओगे। इसके बाद विषय वाइज आपको वहाँ पे पेपर का जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो कैसे करोगे आप। हिंदी है 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 37 है। रीजनिंग है 55 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान 38 क्वेश्चन, मैथ जो है 20 है। तो टोटल जो आपका 150 पर्सन आ रहे हैं, टोटल पर्सन कितने आपके 150। अब इसको करना आपको सीक्वेंस में ये है, सबसे पहले नंबर पे आप हिंदी करोगी, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे हिंदी। इसके बाद आपको रीजनिंग करना है, क्योंकि हिंदी और हिंदी के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस करोगे तो आपका मोरल हाई होगा। दूसरे नंबर पे रीजनिंग, चाहे रीजनिंग को सबसे बाद में दिया हो क्वेश्चन पेपर में, लेकिन आपको सेकंड नंबर पे रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद जीएस, अगर आप दूसरे नंबर पे जीएस करने लगोगे, वहां क्वेश्चन होंगे आपके गलत, मोरल हो जाओगे आपका डाउन। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आंसर आपको पता नहीं है, तो क्वेश्चन भी छोड़ोगे। रीजनिंग और हिंदी में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, छोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। तो यहाँ हिंदी और रीजनिंग में सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इसके 37, इसके 55, ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें जब छोड़ने नहीं है तो आपको जो हिंदी से समय बचेगा वो रीजनिंग को दो, जो जीएस से समय बचेगा वो आप मैथ को दे दो। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपको जीएस नहीं ले जाना है। दूसरे नंबर पे जीएस के क्वेश्चन अगर करोगे पेपर में तो समस्या आपके सामने आएगी कि आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चन का तो आंसर नहीं पता, 2-4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो आपको लगेगा कि हमारा तो जीएस ने खेल बिगाड़ दिया। उससे आप रीजनिंग और मैथ में परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाओगे अच्छी। इसीलिए आपने हिंदी और रीजनिंग को जो समय दिया है, सिलेक्शन फाइनली यहीं से होना है। जब आपके सही होते चले जाएंगे ज्यादा क्वेश्चन तो मोरल आपका बहुत ज्यादा हाई होगा। उसके बाद आप जीएस और मैथ को भी बहुत अच्छे ढंग से वहां पे कर पाओगे। तो सीक्वेंस क्या रखना है पेपर में, सबसे पहले हिंदी वाले क्वेश्चंस, इसके बाद रीजनिंग वाले, इसके बाद सामान्य ज्ञान वाले और इसके बाद मैथ वाले। अगर कोई भी चाहिए वो मैथ के पहले दे आपको, लेकिन करना आपको मैथ को सबसे बाद में ही है, क्योंकि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो ये क्या है, विषय वाइज क्रम पेपर में, तो सबसे पहले हिंदी, रीजनिंग, फिर सामान्य ज्ञान और फिर आपको मैथ। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट, पर्सन, अटेम्प्ट कितने करके आने, इन सब चीजों की ध्यान रखेंगे। 4 आपके सब्जेक्ट है, उसमें हिंदी, रीजनिंग, जीएस है। पर्सनों की संख्या यहाँ लिखिए, अटेम्प्ट कितने करके आने हैं, राइट कितने करने हैं और टाइम कितना देना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 37 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 55 है, 38 है, 20 क्वेश्चन, यहाँ 18 हो सकते हैं, ये प्यारे दोस्तों आपके वहां पे 57 हो सकते हैं। तो मैथ 20 से ज्यादा नहीं होगा आपके पेपर में, एक बात आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा जो अटेम्प्ट करने हैं सारे के सारे, इसमें कोई झोल नहीं करना है, कभी वहां जाके अपनी प्लानिंग चेंज कर दो, जैसा कह रहा हूं ऐसे करके आओ, सिलेक्शन होगा। 37 क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट करो, इसके बाद 55 क्वेश्चन आप यहाँ पे आके अटेम्प्ट करो। 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपके यहाँ जीएस के अंदर, 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से छोड़ने हैं। इसके बाद 15 क्वेश्चन यहाँ। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो भी इस तरीके से चीजों को करेगा, आप ये मान के चलना पहले ही कि मुझे यहाँ से 8% छोड़ने हैं, मुझे यहाँ से 5% छोड़ने हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अपने आप में ये 13 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। तो ये 13 क्वेश्चन आपको छोड़ के आने हैं, अटेम्प्ट करने हैं 135 प्लस क्वेश्चन। और जो अटेम्प्ट ही करके 120 आया उसका सिलेक्शन कहां से हो जाएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो जब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, छोड़ के भी आना, रीजनिंग और हिंदी में छोड़ने नहीं है, जीएस में इसमें छोड़ने 13 से 15, इससे ज्यादा पर्सन नहीं छोड़ के आओगे। अगर आप 120 ही अटेम्प्ट करके आओगे, 125 ही अटेम्प्ट करके आओगे तो आप पहले ही मेरिट से बाहर हो चुके हो, ठीक है। तो इसके साथ साथ वहां पर आपको जो सही पर्सन करने हैं वो कितने हैं, आपको 35% कम से कम करो हिंदी में सही, 55 में से 50 क्वेश्चन रीजनिंग में, 30 में से टारगेट लेके चलो 25 क्वेश्चन जीएस में सही होने चाहिए और 15 में से 10 क्वेश्चन मैथ के। तो टारगेट कितना हो गया आपका, 120% सही। ये कौन से हैं, ये जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले तमाम कैंडिडेट। तो यहाँ पे जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है वो 120 क्वेश्चन यहाँ सही करके आएंगे। राइट आपको ये करने हैं, ये क्वेश्चन आपको वहां अटेम्प्ट करके आने। 150 क्वेश्चन में से ओएमआर पे जो गोले भरोगे वो 137 के भरोगे। उसमें से तरीका ये भी रखना है कि 120 हमारे सही हो। इसके बाद टाइमिंग क्या है, इसमें 12 मिनट दोगे आप हिंदी को, 60 मिनट दोगे रीजनिंग को, 10 मिनट दोगे आप यहाँ पे प्यारे दोस्तों जीएस को, और 30 मिनट दोगे मैथ के 20 क्वेश्चनों को। इस तरीके से टाइम को ढंग से डिवाइड करोगे तब जाके आप पेपर में बेस्ट परफॉर्मेंस करोगे। 112 मिनट तो हो गई आपकी पेपर को सोल्व करने की। 8 मिनट के अंदर ये स्पीड ले आओ कि ओएमआर शीट को भर दो,
ठीक है, 8 मिनट के अंदर जो गोले भरोगे ना आप, कितने गोले भरने हैं आपको, 135 से 137, 137 गोलों को रंगने के लिए आपको 8 मिनट अलग से दे रहे हैं। 112 मिनट 120 में से आपको दिए हैं पेपर को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हिंदी, उसके बाद रीजनिंग, फिर जीएस और फिर मैथ, इसी सीक्वेंस में पेपर को सोल्व करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब करके कितने आए थे, 137, वहां पे सही कितने हुए, 120। क्वेश्चन कितने गलत कर दिया आपने, क्वेश्चन कर दिए यहाँ आपने 13 गलत। तो कितने क्वेश्चन गलत कर दिए आपने, 13 क्वेश्चन यहाँ गलत कर दिए। तो 4 चौक 16, तो हम ये मान लेते हैं कि 4% आपने जो है वो आपके कट गए सही में से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कितने हैं, तो 4% कट गए तो 116 बच गए आपके। तो मिनिमम 116% आपको जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में सही करके आने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपने ये कितने थे, 13। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 हमने मान लिए कि आप जो सही करके आए थे उसमें से आपके माइनस हो गए, 116 बच गए। 116% का स्कोर मिनिमम आपका पेपर में रहेगा, तब जाके आपकी मेहनत रंग लेके आएगी। इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है, 4-5 चीज से एकदम फ्री हो जाओ। उसमें 4-5 चीज क्या है कि सबसे पहले हमें हिंदी करनी है, फिर रीजनिंग करनी है, फिर जीएस और फिर मैथ। दूसरी चीज क्या है कि हिंदी हमें 12 मिनट में करनी है, रीजनिंग को हम 60 मिनट देंगे, जीएस को हम केवल 10 मिनट देंगे, क्योंकि यहाँ पैराग्राफ आएगा तो 2 मिनट पैराग्राफ के क्वेश्चनों के लिए एक्स्ट्रा निकाली। यहाँ पैराग्राफ नहीं है, यहाँ फटाफट क्वेश्चन करोगे आप, और 30 मिनट दोगे मैथ को। अगर ये टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस आपका नहीं होगा, एक पॉइंट। दूसरा आपको ये भी है कि 135 से लेके हमें 138 के क्वेश्चन के आसपास वहां अटेम्प्ट करने हैं, 140 भी नहीं करने हैं और 125 भी नहीं करने हैं। तो ये गलतियां मत करना कि आप केवल अटेम्प्ट ही 125 करके, चाहे तुक्का मारना पड़े, उस तुक्के को लगा लगा के आपको 135 लेके जाना है। मैं यहाँ 137 कह रहा हूँ, आपके अगर 135 भी है तो इसका मतलब आपने ठीक ठाक क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आए हो। उसमें से सही का स्कोर रखना है 120 के आसपास, और मिनिमम काट पीट के आपका स्कोर कितना होना चाहिए, 116। इससे नीचे जा रहा है तो फिर बात नहीं बनेगी। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज पे क्या ध्यान रखना है कि रीजनिंग और हिंदी का पेपर आसान है या टफ है। रीजनिंग हिंदी का हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे हमारे 2 गलत हो, 4 गलत हो, हमें सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। ये चीज आज आपको क्लियर करनी पड़ेगी, ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी। मैं दोबारा से तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले हिंदी, फिर रीजनिंग, फिर जीएस, फिर मैथ, फिर इसका टाइमिंग है 12 मिनट, 60 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट। फिर आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं रीजनिंग और हिंदी के। छोड़ने का 8 क्वेश्चन जीएस में जो नहीं आ रहे हैं, तुक्का उसमें लगाना है जिसमें 2 में कंफ्यूजन है। यहाँ पे कितने हैं, 15 अटेम्प्ट करने हैं, छोड़ने कितने हैं, 5। ठीक है, बाकी तुक्का लगा लगा के आपको पहुंचाने हैं 135 से 137 पे। इससे कम अगर करोगे मार खाओगे। 116 से नीचे आपका स्कोर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से प्यारे दोस्तों, आपको चीजों को लेकर ढंग से आगे बढ़ना है। और ये टेलीग्राम पे मैं इससे संबंधित कुछ प्यारे दोस्तों